गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड इवनिंग है। तो सुबह से मैंने व्लॉग नहीं बनाया है क्योंकि आज है मेरी भगनी का बर्थडे। तो सारा काम वगैरह ख़त्म कर दिया एज कि जैसा आप देख सकते हैं कि आज पूरा बेडशीट वगैरह भी मैंने बेडशीट नहीं चेंज किया है, बेड पे का सारा कपड़ा वार्डरोब में डाल दिया है, सब कुछ साफ़ कर दिया और सब कुछ ऑलमोस्ट मैं कल की भी प्लानिंग करके सारा काम ख़त्म कर दी हूँ। सारे कपड़ों को वॉश कर दी हूँ क्योंकि कल है मकर संक्रांति, तो आज है बर्थडे। तो मैंने किचन वगैरह सब साफ़ कर दिया, सारे बर्तन धुल दिए क्योंकि आज रात को खाना नहीं बनाना है, ये तो बर्तन गंदा नहीं होगा। तो मैंने अपना कपड़ा तो अभी प्रेस करने भेजा है। ये मेरी बेटी का कपड़ा है, वो आज ये जैकेट पहनेगी, उसके साथ एक कॉटराइज का पैंट पहनेगी, उसके साथ एक हाई नेक पहनेगी ब्लू कलर का, और ये पिंक कलर का इसका पता नहीं क्या कहते हैं, इसको भूल गई मैं। इसको जो कहते हैं ना, एसी का थीम है, तो इस वजह से मैंने आज इसको ये पहनाया है। इसको वैसे बोलते क्या है पता नहीं, मुझे नहीं याद आ रहा है। तो इसका ही थीम था, तो इसलिए हिमानी को मैंने ये पहनाया है। नंदू का ये पैंट मैंने जीन्स का निकाला है, उसके साथ ये मैंने टी शर्ट निकाला है, और ये जैकेट इसका निकाल दिया है क्योंकि जैकेट पहनना बहुत ज़रूरी है। और मैं पहन रही हूँ ब्लैक साड़ी, तो हाई नेक पे, तो ये मेरी हाई नेक हो गई। बच्चों को जल्दी जल्दी से मैगी खिला देती हूँ, उसके बाद से तैयार कर दूँगी। तो यहाँ मैं हो गई तैयार, और बताइएगा आप लोग मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैंने सब कुछ ब्लैक पहना था और उसके साथ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी लगाया था, तो ये तो मेरा पुराना स्टाइल है। और यहाँ पे नंदू के पापा में और नंदू में हो रही थी जम के फाइट, कौन जीता कौन हारा मुझे नहीं पता, क्योंकि आखिरकार नंदू जैकेट निकाली थी वहाँ जाने के बाद। तो यहाँ पे नंदू और नंदू के पापा में बहुत झगड़ा हुआ। नंदू के पापा ने नंदू को बहुत ज़ोर से 2 थप्पड़ लगाया और कान में चाबी भी लगाया, गंदे इंसान। तो ये मेरी सासू माँ का किचन रेनोवेशन हुआ है, इतना सुंदर करवाई है, अभी खाना नहीं बनाया तब भी। तो आखिरकार ठंडी को मात देते हुए हम लोग पहुंच गए अपने होटल पे करियन। तो यहाँ पे ऋषिका बाबू का लगा था 5th बर्थडे का बड़ा सा पोस्टर, भगवान उनको लंबी आयु दे। और उन्हीं के साथ हम लोग चले बर्थडे पार्टी में। तो ये था उनका डेकोरेशन, और मुझे आज याद है ये यूनिकॉर्न थीम था। मुझे उस टाइम नहीं पता था, मैं अपनी ननद से पूछ के तब याद कर लूँ उसी टाइम। तो ये है, और मैं कैसी लग रही हूँ ये ज़रूर बताना आप लोग, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो डेकोरेशन सच में बहुत अच्छा हुआ था, बहुत अच्छा। और यहाँ पे सब लोग अपने अपने फ़ोटो खिंचवाने में मस्त थे। डेकोरेशन बहुत अच्छा किया हुआ था, और सच बात है होटल का पार्टी होटल के जैसे ही होता है। तो यहाँ मैं और मेरा बेटा बैठे हुए थे, और मेरी बेटी मज़े से सूप पी रही थी। और ये मेरी जो ननद है ना, ग्रीन वाली, ये घूम घूम के सिर्फ खा रही थी। जब वो वीडियो देखेंगे तो उनको विश्वास नहीं होगा, मैं प्रूफ भी दे दूँगी कि वो जहाँ भी दिखी है वो खाते हुए दिखी है। तो करते धरते हम लोग चले गए बर्थडे गर्ल के पास, और ढेर सारे फ़ोटो सेशन कराया। तो हमने फैशन किया था, और मेरे हस्बैंड ने मंकी कैप पहना था। गॉड, इसके पापा और नंदू दोनों, ओ गॉड सच में। और ये रहा मेरा प्रूफ, देखिए घूम घूम के सिर्फ खा रही हैं, सिर्फ खा रही हैं, सिर्फ खा रही हैं। इतना फैशन करके कोई खाने जाता है भला? और ये बर्थडे गर्ल के पापा पूरा फुटेज में फ़ोटो क्लिक कराने में लगे हुए थे। तो मेरा जो कैमरा था ना, वो सब पे जूम हो रहा था। ये मेरी ननद बर्थडे गर्ल की मम्मी, तो सारा भार संभाली हुई थी, और ब्लैक कलर में उनकी मासी जो इधर उधर अपने बेटों को ढूंढने में लगी हुई थी। और ये सामने बैठ के हम लोग गॉसिप कर रहे थे, और ये वेटर वाले भैया आए और फिर हम लोग को कुछ न कुछ सर्व करके जा रहे थे। बड़ा मज़ा आया खाने में, और इसका नतीजा ये हुआ कि अगले दिन देखिए ये फिर खाते हुए ही पाएंगे। तो कभी सूप, कभी कॉफ़ी, कभी सूप, कभी कॉफ़ी, और पीछे पीछे अपने हस्बैंड की, इनकी अभी नई नई शादी हुई है ना, इसलिए पीछे पीछे घूम रही है। जब नेक्स्ट बर्थडे पार्टी होगा ना, तो आपको इसका अपोजिट मिलेगा। तो कॉफ़ी सूप का नाम लेते हैं, ये आ गई हमारी कॉफ़ी। कॉफ़ी सच में बहुत टेस्टी थी। तो मैं बाहर का कॉफ़ी ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि मैं घर पे उतना टेस्टी कॉफ़ी नहीं बना पाती हूँ। तो करते धरते हम लोग देखिए, मेरा मेकअप भी झड़ रहा था, तो मैं उसमें लुक में भी थोड़ा सा चेंज लाई। मैं अपनी बिंदी को थोड़ा नीचे कर ली, और उसके साथ मैं स्टाइल में थोड़ा सा अपना कॉफ़ी पीने लगी। मैं अपनी बेटी को पूछी कॉफ़ी पियोगे? बोली नहीं, मैं मत पियो, मैं पी लेती हूँ। और फिर करते धरते आ गए स्टार्टर का टाइम। तो एक ख़त्म नहीं हो रहा था, दूसरा आ जा रहा था। इसका नतीजा ये हुआ कि नेक्स्ट डे मैं ना खाने लायक थी ना पीने लायक थी। देखिए फिर ये लव बर्ड्स एक दूसरे के साथ चिपके हुए नज़र आ रहे हैं।
ओह गॉड! फ़ोटो वाले भैया खोज-खोज के जब मैं खाने लग रही थी तो चले आ रहे थे फ़ोटो क्लिक करने, और देखिए ये लव बर्ड्स अपना फ़ोटो नहीं, सॉरी, ये इस टाइम भाईचारे की फ़ोटो क्लिक हो रही थी, और उनकी मम्मी आ गई बोलने, इधर दे दीजिए, उधर दीजिए। नहीं, इनकी मम्मी तो खुद खाने चली आई, ये तो गलत बात है भाई। चलो, स्टार्टर में भी बहुत अच्छा-अच्छा खाना था, और पनीर टिक्का, फ्रेंच फ्राइज़ और वेज कटलेट, उसके साथ हरी वाली चटनी बड़ी टेस्टी थी। ओह यम यम यम! आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा बोलने वाला हो जा रहा है ना? चलिए कुछ साइलेंट भी हो जाती हूँ। तो सब करते-वर्ते एंजॉय करते हुए आ गया बर्थडे में केक काटने का समय। हा हा हा! इसी समय का तो सबका इंतज़ार होता है। तो केक भी यूनिकॉर्न का था, बहुत अच्छा था। यहाँ पे सारे लोग बड़ा सज-धज के आए हुए थे, बड़ा सुंदर लग रहे थे। और हमनी के कहल जाओ तो का कहल जाओ, बड़ा सुंदर लगत रहलक ह सबनी के। और इहाँ नानी और दादी के तो धूम मचल रहलक ह। तो हमारे बिहारी में ना नानी और दादी में गजब का कंपटीशन रहता है, केक कौन कटवाएगा। तो अक्सर मेरी मम्मी जीत जाती है, इट मीन्स कि मेरी बेटी की नानी। तो यहाँ पे तो मैं देख ही नहीं पाई, मैं नंदू को ढूंढने चली गई, तो वो वाला मेरा जो सीन था ना वो मिस हो गया। तो यहाँ पे पान बनारस वाला गाना चल रहा था, और बड़ा मस्त डांस करते हैं ये। तो मैं भी इनके साथ बहुत अच्छे से डांस करती हूँ, लेकिन मैं डांस नहीं कर पाई किसी कारण की वजह से। और यहाँ पान बनारस वाला गाना चल रहा था, और ये सच में बहुत अच्छा डांस करते हैं, और इन्होंने पूरा डांस ख़त्म किया और बड़ा मज़ा आया यार देख कर। तो होता है ना कि जब तक पार्टी में डांस गाना ना हो तो फिर कैसे पता चलता है। तो आगे चल के एक कंपटीशन भी हुआ कपल्स का, जिसमें मुझे 0 नंबर मिला, और मुझे बहुत ही इस बात का खेद है कि मेरे हस्बैंड मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हैं, लाइक फेवरेट फूड, और मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है कुछ भी नहीं जानते, और मैं उनके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। तो वो वाला राउंड भी हुआ था कपल डांस का, कपल क्वेश्चन आंसर राउंड, उसमें भी। और फिर मैं झूठ बोलने के राउंड में भी हार गई, क्योंकि मैं हमेशा सत्य बोलती हूँ, सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद जो ठहरी। नहीं, तो ये डांस खत्म। मेरे टीचर जी कॉपी चेक करते हुए। तो यहाँ पे हम लोग का जब यंग एज का ख़त्म हो गया गेम, तो यहाँ पे ओल्ड एज तो नहीं बोल सकते हैं, तो हमारे बड़ों का गेम स्टार्ट हुआ। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, तो एक दूसरे की तरफ अपोजिट करना था। तो फर्स्ट राउंड में, जैसे कपल राउंड में हमारे ननद नंदोई जी जीत गए थे, और दूसरे राउंड में और सेकंड आए थे एक रिलेटिव है वो, और मुझे मिला था 0 0 0। मैं हार गई, मैं हार गई, मैं हार गई, बहुत ही बुरी तरीके से हारी थी। और फिर एक सच मतलब एक दूसरे को बताना था कि कौन ज़्यादा सोता है, कौन ज़्यादा खाता है। तो उसमें अपना नाम और अपने पार्टनर का नाम लेना था कि कौन करना है। तो उसमें मेरे ससुर जी और उनके एक रिलेटिव जीत गए थे, तो बहुत अच्छी बात है। और ये महाशय, ये दोनों लोग अपनी वाइफ के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, मेरे हस्बैंड और एक और उनके फ्रेंड थे। तो सब लोगों ने जीता। और यहाँ पे झूठ बोलने का भी राउंड हुआ था, 20 सेकंड में 10 झूठ बोलना था, उसमें ये लोग जीते हुए थे। तो ओवरऑल कहा जाए तो मैं कोई गेम नहीं जीती, मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। मैं अपनी ननद से बहुत गुस्सा भी हूँ कि उन्होंने मुझे एक भी गिफ्ट नहीं दिया, एटलीस्ट रिटर्न गिफ्ट तो दे सकते थे। और फिर यहाँ पे बच्चों का स्टार्ट हुआ, तो आप देखिएगा यहाँ पे बच्चे तो बोल रहे हैं, ये लोग तो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, तो ये लोग बोले तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ एक मात्र 2 साल का बच्चा महादेव को अपना मतलब महादेव का इतना अच्छा श्लोक सुनाया ना,
वो मेरे भगना इतने अच्छे से सुनाए ना, लाइक फ़ैन हो जाओगे आप, एक बार ज़रूर सुनो उसे। बारे बेटा वाह, दिल गया का। अब वो सुना दो, हर हर शंभू, हर हर शंभू गा दो, हर हर शंभू सुना, हर हर शंभू गा दो। अच्छा जॉनी जॉनी सुना दो, जॉनी जॉनी सुना दो, सुना दो। मुझे मोबाइल पर यूज़ करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अपनी सास का बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे अपने हस्बैंड के ऑफिस जाने से बहुत खुशी होती है। मैं बच्चों संभालना मुझे बहुत पसंद है। मुझे पढ़ाई करना बहुत पसंद है। और मुझे शादी करके बहुत खुशी हुई। तो सब कुछ करने के बाद बारी आ जाती है खाना खाने की। तो खाना में भी बहुत सारा वैरायटी था और उसमें हम लोगों ने थोड़ा क्वांटिटी में खाना लिया और खाया। खाने के बाद यहाँ दोनों समधी समधन सब कोई डांस किया और बड़ा सुंदर डांस किया भाई, है। तो प्राइवेसी के कारण कुछ लोगों को तो नहीं डाल सकती थी और यूँ धूम मचाते हुए ये लेडी बहुत अच्छा डांस कर रही थी। शायद इन्हीं की वजह से मैं वायरल हो जाऊँ, खाई के पान बनारस वाला, आए हाय बड़ा सुंदर डांस की थी। और ये हमारे नंदोई लोग डांस करने लगे, ओए होए 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 होए, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, अरे भाई रुक जा। नहीं रुके और उसी के साथ मैं ब्लॉग एंड करने चली आई बाहर। और हैप्पी बर्थडे, 5th बर्थडे, भगवान आपको 500 साल उम्र करे। और ये सब कोई खाना खाने बैठ गए। तो ये फैमिली डिनर चल रहा था और मैं साइड में बैठ के टुकु 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 सबको देख रही थी। देखने के बाद हमने डिसाइड किया कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि राहत बहुत हो गई थी भाई। और सोचा कि पीछे से भी एक बैकग्राउंड फ़ोटो ले लिया जाए। और ये हम लोग निकल पड़े ठंडी को मात देते हुए। क्या करें, हम लोग बिहारी हैं भाई, एडवेंचर तो हमारे खून खून में बसा हुआ है। तो लाख ठंडी हो गर्मी हो बरसात हो, हमने जो ठान लिया सो ठान लिया, काहे कि हमने की बिहारी है बाबू। तो चल दिए हम लोग अपने घर की ओर। और ये रहा नंदू रोता हुआ नज़र आ रहा है इस वजह से क्योंकि ये सॉल स्वेटर नहीं पहन रहा था। तो इसके पापा ने फिर से चाबी लगाया कान में। जाने दो भाई। यूँ हाईवे को पार करते हुए हम पहुंचने वाले हैं अपने घर और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और बर्थडे गर्ल की मम्मी कमेंट कीजिए।